नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस पार्टी की। आपको पता है कि बिहार में राहुल गांधी ने कांग्रेस का जो प्रदेश के प्रभारी थे उनको बदल दिया है। पहले भक्त चरण दास थे, जिन्हें वही लालू प्रसाद यादव, जिन्हें भक्त चोनहर दास कहा करते थे, ठीक है, उनको बदलकर कांग्रेस ने एक कर्नाटक के बड़े नेता कृष्णा अल्लावरू को बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया है। और कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बनने के 1 महीने के अंदर 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। और इस बार के दौरे में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने का स्पष्ट आदेश दे दिया है। और स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी दल पर निर्भर नहीं रहेगी और इस गठबंधन में न कोई बड़ा भाई है न कोई छोटा भाई है। कृष्णा अल्लावरू ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलावे मतलब राष्ट्रीय जनता दल सहित जितने भी दल हैं उनके गठबंधन में सब के सब क्षेत्रीय दल हैं। मतलब अगर बड़ा भाई का कोई अधिकारी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से में जोश पैदा करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर किसी भी राजनीतिक दल का पिछलग्गू बनकर चलना स्वीकार नहीं करेगी। इसका स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अंदर भी अब अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल का बी टीम या सी टीम कहलाने का जो दाग है वो लगता है कि कांग्रेस पार्टी मिटाना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी की ये योजना आप अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से इधर के 2-3 महीनों के अंदर में राहुल गांधी ने कई बार कहा है और ऐसा संकेत राहुल गांधी की टीम ने कई बार दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी को हराने के नाम पर क्षेत्रीय दलों के समक्ष समर्पण नहीं करेगी। और इसी कड़ी में बिहार में सबसे पहले देखा हमने कि बिहार के जो प्रभारी थे भक्त चरण दास उनको बदल दिया गया, कृष्णा अल्लावरू को लाया गया। और कृष्णा अल्लावरू को लाने के बाद लगातार कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की सक्रियता बिहार में बढ़ी, राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ी। राहुल गांधी 2 बार बिहार में आए और दोनों बार बिहार आने के बाद एक रणनीति के तहत दलित राजनीति पर अपने आप को फोकस करते रहे। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण करवाया गया था, जिस जातिगत सर्वेक्षण का क्रेडिट सबसे ज्यादा राहुल गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े सहयोगी है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार लेते हुए देखे जाते हैं। और तेजस्वी यादव का लगातार ये बयान आता है कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण इसलिए हो सका कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सरकार में थे। अगर तेजस्वी यादव नहीं होते तो जातिगत सर्वेक्षण नहीं हो पाता। लेकिन राहुल गांधी उस जातिगत सर्वेक्षण को ही खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो फेक है। तो स्पष्ट है, एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन पर हमला करते हैं, वही इशारों में राष्ट्रीय जनता दल को भी बड़ी नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी को इस बात का भी एहसास हो चुका है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में गई तो फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही कई ऐसे विधानसभा सीटें होंगी जहां पर कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का वोट कांग्रेस पार्टी को शायद नहीं मिले। क्योंकि जिस प्रकार की रणनीति के तहत तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ते हैं, उस रणनीति में मुस्लिम मतदाता अपने आप को फिट नहीं पाते। कई ऐसी विधानसभा सीटें होंगी, कई ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीटें थी जहां पर कि मुसलमानों ने और यादवों ने अलग अलग उम्मीदवारों के लिए वोट डाला। जहां मुस्लिम उम्मीदवार थे आरजेडी के या गठबंधन के, वहां पर यादवों ने वोट नहीं दिया। और जहां पर यादव उम्मीदवार थे उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहां से हुई इसकी चर्चा हम किसी बाद में करेंगे, किसी दूसरे अंक में करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है। इसी सच्चाई के दोहराए जाने का खतरा आगामी विधानसभा चुनाव में भी है। नंबर 1। नंबर 2, ये बातें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस के बिहार प्रदेश में नेतृत्व को खड़ा होने देना नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए
हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार के बिहार में एंट्री पर रोक लग गई। ठीक है, कि मतलब कन्हैया कुमार बिहार में चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकते। अंततः कन्हैया कुमार को दिल्ली में चुनाव लड़ना पड़ा। पता है सबको कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कितना मजबूत हो जाती है। वहां 50% से ऊपर, कई चुनावों में तो ऐसा होता है कि 55, 56, 57% तक बीजेपी को पोल होता है। तो वहां पर कन्हैया कुमार को लड़ना पड़ा चुनाव, बिहार से नहीं मिला। बिहार उनका गृह क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव और दूसरे पप्पू यादव की चुनौती तो सबसे बड़ी रही। अंततः पप्पू यादव को भी बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। वैसे वो जीत गए, लेकिन उनको हराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार 4 दिन तक पूर्णिया में कैंप किए रहे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो राजनीति है, तेजस्वी यादव बिहार मतलब बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते, बल्कि ऐसा कांग्रेस का मानना है कि तेजस्वी यादव बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो कांग्रेस की कीमत पर कांग्रेस को भी बिहार में खड़ा होने देना नहीं चाहते। ठीक है, तीसरी तरफ ऐसा भी है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं न जाने किस दबाव में, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में बहुत हिचकते हैं। लोकसभा चुनाव में देखिए आप, पहले जब कोई भी दल अगर बिहार में चुनाव लड़ा करती थी तो 4, 5, 6, 7, 8 तक मुस्लिम उम्मीदवार हुआ करते थे 40 में। लेकिन आज क्या स्थिति है? बमुश्किल राष्ट्रीय जनता दल 2 उम्मीदवारों को, मुसलमानों को चुनाव लड़ाती है। ठीक है, और उन दोनों को भी हार जाना पड़ता है। सवाल ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय जनता दल तो टिकट नहीं देती है, और देती भी है तो उसे हारना पड़ता है। हार भी क्यों होता है? इसलिए होता है हार की वो जो मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी के हैं उनको यादवों का वोट नहीं मिलता। मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते। मतलब जब उम्मीदवार मुसलमान होता है तो यादव वोटर जो है हिंदू वोटर के रूप में वोट करते हैं, न कि वो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक के एक अंग, माई समीकरण का एक पार्ट वाई के रूप में वोट नहीं करते, बल्कि वो हिंदू बनकर वोट करते हैं, और फायदा बीजेपी को होता है। और इस कारण से मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी अगर हम देखेंगे लोकसभा विधानसभा में तो 90 के बाद से लगातार गिरता आ रहा है। तो इन सब बातों के कारण मुस्लिम मतदाताओं के अंदर एक बेचैनी है, और उसी बेचैनी का परिणाम था, याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में यही बेचैनी था जिस कारण से बिहार में ओवैसी की पार्टी, जिसका कि कोई पुराना आधार नहीं रहा है, वो भी 5 सीटें जीत गई, और अन्य 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पे रही। मतलब 10 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने भी गंभीर चुनौती पेश किया, और वो जितने भी वोटर थे वो सबके सब तो राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिला करता था, लेकिन उन्होंने लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को एक तरह से त्याग दिया। तो त्याग दिया, क्यों त्याग दिया? उसके पीछे यही समीकरण है कि आप उदाहरण के लिए देखिए अररिया लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अररिया जिले के किसी भी विधानसभा सीट पर वहां के यादव मतदाता राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देते, वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो इस कारण से वहां पर जितने भी राजद के उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। अगर मुकाबला अगर वहां होता क्या कि मुसलमानों का वोट अगर 2-3 भागों में बट गया, हिंदू का वोट एक तरफा गया, तो फिर वहां पर बीजेपी की जीत हो जाती है। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जिन कारणों से अब अल्पसंख्यक मतदाताओं में एक बेचैनी है कि राजद से कैसे छुटकारा मिले, और विकल्प ढूंढ रहे हैं। और वो विकल्प अगर कांग्रेस पार्टी देती है तो वो वोटर जो है कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, ऐसा कांग्रेस के नेतृत्व का मानना है। अन्यथा वो वोटर जो है, जैसा कई जगह होता है कि वो वोटर जो है फिर कोई तीसरा विकल्प ढूंढेगा, और वो विकल्प जो है ओवैसी की पार्टी भी हो सकती है, कोई अन्य पार्टियां भी हो सकती है, प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसका फायदा उनको भी मिल जा सकता है विकल्पहीनता के अभाव में। तो इसी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर लगी हुई है। कांग्रेस, राहुल गांधी को यह बात पता है कि अगर उन वोटर्स को अपने फोल्ड में अगर रोक के रखना है तो उसके लिए दो सर्वश्रेष्ठ चेहरा बिहार में कांग्रेस के पास है, वो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। इसीलिए राहुल गांधी ने और कृष्णा अल्लावरू ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार बिहार के दौरे पर है, बिहार में लगातार आ रहे हैं और रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पष्ट इशारा है
कि आप दोनों विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी कीजिए। जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ठीक है, अब ये बात लगभग कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है कि इस बार किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष समर्पण नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगी जिस समझौते के तहत कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की उपेक्षा होती हो। तो अगर इन दो शर्तों को अगर राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार करती है तभी कांग्रेस पार्टी राजद के साथ जाएगी, अन्यथा कांग्रेस अब ये फैसला कर चुकी है कि उसे अपना आधार बनाना है, अपने वोट को रोकना है। ठीक है, तेजस्वी यादव के ईगो को, लालू प्रसाद यादव के ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है, बल्कि वो अल्पसंख्यक, दलित और जो के वोटों की राजनीति करना चाहती है, अपना आधार बढ़ाना चाहती है। क्योंकि देश भर में सबको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को आने वाले दिन में चुनौती मिलेगा तो कहीं से ही मिलेगा, तो वो कांग्रेस पार्टी से ही मिलेगा। दूसरा कोई दल ऐसा नहीं है देश भर के अंदर जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को जब कभी भी हो चुनौती दे सके। ठीक है, तो इसी कारण से कांग्रेस ने अब फैसला कर लिया है कि बीजेपी को हराने के लिए किसी भी राज्य में वो क्षेत्रीय दल के समक्ष समर्पण नहीं करेगी, बल्कि अपने आप को मजबूत करेगी जिससे कि बीजेपी से वो लड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।